इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल गौरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया। नमस्कार, आज हम इस वीडियो में भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। भारत के इस महान सम्राट का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में अजमेर के सिंहासन पर बैठे थे। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूर देवी था। इनकी माता को राजनीति का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने प्रशासन में उच्च पदों पर अपने विश्वास पात्र लोगों को बैठाया, जिनमें कदम्बवास को मुख्यमंत्री बनाया, जो अत्यधिक वीर, विद्वान व स्वामी भक्त थे। शासक बनते ही पृथ्वीराज ने सबसे पहले अपने विरोधियों को समाप्त किया और फिर सन 1182 ईस्वी में महोबा के शासक परमार्दी देव पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा होने के साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक भी थे, इसलिए वह अपने राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार करते जा रहे थे। इसी कारण उनके पड़ोसी राज्यों के शासक भी उनसे नाराज थे और इन्हीं नाराज शासकों में से एक थे गढ़वाल शासक जयचंद्र, जिनकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। संयोगिता अक्सर पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुना करती थी, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान भारत के एक बहुत ही वीर और शक्तिशाली शासक थे और इनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। जब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम के बारे में जयचंद्र को पता चला तो उसने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करके संयोगिता का स्वयंवर रचा, जिसमें दूर दूर के अनेक राजा महाराजाओं को बुलाया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इसमें नहीं बुलाया गया और पृथ्वीराज को इस स्वयंवर में अपमानित करने के लिए उनकी लोहे की एक मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी करवा दी गई। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो राजकुमारी संयोगिता ने वरमाला अपने प्रेमी पृथ्वीराज की मूर्ति पर डाल दी और तभी अचानक से वहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान सैन्य बल सहित आ गए और संयोगिता को उठाकर अजमेर की तरफ चल पड़े और फिर अजमेर आकर संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना के बाद जयचंद्र पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु बन गया और वह हर हाल में पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उधर गौरी भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए एक मौके की तलाश में था, क्योंकि वह पृथ्वीराज से कई बार पराजित हो चुका था। इसलिए वह पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था और फिर इसी कारण सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एक बड़ी विशाल सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जब यह सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिली तो वह तुरंत अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान में गौरी से मुकाबला करने के लिए आ गया और फिर इसी तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल गौरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया। तब पृथ्वीराज ने तबरहिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया, जिसे बाद में एक बड़ी धनराशि लेकर रहा कर दिया गया था। इस युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से और भी ज्यादा फैल गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी इस हार से और भी ज्यादा तिलमिला उठा था। वह अब कैसे भी करके पृथ्वीराज को हरना चाहता था, इसलिए उसने पृथ्वीराज से एक बार फिर युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी और फिर पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर सन 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला, वह भी गौरी का मुकाबला करने के लिए तराइन के मैदान में फिर से आ पहुंचा। लेकिन इस बार गौरी को अच्छे से पता था कि अगर सीधा जाकर पृथ्वीराज से युद्ध करेंगे तो अपनी पराजय निश्चित है, इसलिए उसने इस बार कूटनीति का सहारा लिया और पृथ्वीराज के पास संधि करने का पैगाम भेजकर युद्ध को कुछ दिनों तक उलझाए रखा, जिससे राजपूत सेना का उत्साह खत्म हो गया और उन्हें लगने लगा कि अब युद्ध नहीं होगा। इस कारण राजपूत सेना सुव्यवस्थित और चौकन्नी नहीं रही और इसी का फायदा उठाकर अचानक से गौरी ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया और फिर दोनों सेनाओं के मध्य यह तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप सिंह और अश्वपति जैसे गद्दार सामंतों के कारण पृथ्वीराज की बुरी तरह हार हुई और यही से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया तो वहां पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण के प्रदर्शन के समय गौरी को मार दिया और इस प्रकार पृथ्वीराज ने गौरी को मारकर अपनी पराजय का बदला लिया था। इतिहास में पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत के ऐसे महान शासक पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।